नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। 1622 ईस्वी में शाहजहां के पिता जहांगीर के समय में कंधार का किला मुगलों के अधिकार से निकल गया था, लेकिन शाहजहां के कूटनीतिक नीतियों की वजह से वहां के किलेदार अली मर्दन खान ने 1639 ईस्वी में ये किला मुगलों को दे दिया था। 1648 से 1649 ईस्वी में इस किले पर फारसियों ने अपना अधिकार जमा लिया और कंधार का किला मुगलों से फिर से छीन लिया गया और इसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने कंधार के किले पर जीत हासिल करने के लिए सैन्य अभियान भी चलाए, लेकिन शाहजहां के शासनकाल में कंधार के किले पर मुगल कभी अपना अधिकार नहीं कर सके। बादशाह शाहजहां के शासनकाल में शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन उनके शासन में कुछ विद्रोह भी हुए। शाहजहां के शासनकाल में साल 1628 से 1636 के बीच बुंदेलखंड का पहला विद्रोह भड़का। 1628 ईस्वी में बुंदेला नामक और वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने अपनी लालची प्रवृत्ति के चलते धोखाधड़ी से प्रजा का धन इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद शाहजहां ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर जुझार सिंह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर माफी मांग ली। फिर कुछ समय के बाद ये विद्रोह पूरी तरह ठंड पड़ गया। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के समय अफगान सरदार खाने जहां लोदी, जो मालवा की सूबेदार संभाल रहा था, उसने मुगल दरबार में आदर सम्मान नहीं मिलने की वजह से विद्रोह कर दिया था। शाहजहां के शासनकाल के समय एक छोटी सी घटना की वजह से सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह का मुगलों के साथ विद्रोह हुआ, जिसमें सिखों को हार का सामना करना पड़ा था। सम्राटों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दे दिया था, लेकिन पुर्तगाली अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिसको ख़त्म करने के लिए 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुगली पर अधिकार कर लिया था। शाहजहां के समय में साल 1630 से 1632 में ही दक्कन एवं गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे न सिर्फ कई लोगों की सूखे की झपट में आकर मौत हो गई थी, बल्कि गुजरात और दक्कन वीरान पड़ गया था। खुर्रम उर्फ शहंशाह का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी। इनके अलावा भी शौकीन शाहजहां को कई और पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज बेगम उनके सबसे प्रिय पत्नी और बेहद खूबसूरत पत्नी थी। शाहजहां ने उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम से बदलकर मुमताज रख दिया था, जिसका अर्थ होता है महल का सबसे कीमती नगीना। मुमताज ने शाहजहां इस कदर प्रेम करते थे कि वो उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते थे और उसे अपने हर दौरे पर साथ ले जाया करता था। यही नहीं, अपने राजकाज के हर काम भी उनके सलाह से करते थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक मुमताज की मुहर के बगैर शाही फरमान तक भी जारी नहीं होता था। साल 1631 में शाहजहां की ताजपोशी के महज 3 सालों बाद अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने प्रिय बेगम की मौत से शाहजहां बेहद टूट गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद करीब 2 साल तक शाहजहां शोक मनाते रहे थे।
इस दौरान रंगीन मिजाज के शहंशाह ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे। ना तो उन्हें शाही लिबास पहनने और ना ही जलसे में भी वो शामिल होते थे। शाहजहां को स्थापत्य कला एवं वास्तुकला से बेहद लगाव था। वही उसने अपने शासनकाल में मुगल काल की सबसे बेहतरीन स्मारक ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि अपनी भव्यता, खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। आगरा में स्थित सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी ताजमहल की इमारत अत्यंत भव्य और सुंदर है। ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया उनकी मुमताज़ बेगम के एक बेहद भव्य और आकर्षक कब्र है। इसलिए इस खास इमारत को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। शाहजहां ने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने का फैसला लिया था। इसलिए इसे उन दोनों के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल के निर्माण में करीब 23 साल लगे थे। मुमताज बेगम के इस खास मकबरे का निर्माण काम साल 1643 में ही पूरा हो गया था, लेकिन इसका ऐतिहासिक वास्तुकला और वैज्ञानिक महत्व के हिसाब से निर्माण करने में करीब 11 साल का ज़्यादा वक्त और लगा था और इसका निर्माण काल साल 1653 तक पूरा किया गया था। ताजमहल को बनाने में कई प्राचीन मुगलकालीन, तुर्किश, इस्लामिक और भारतीय कलाओं का समावेश किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।